शालोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के उस पद को देखेंगे जो स्मुरना के लिए लिखा गया है। स्मुरना की कलीसिया के लिए दिया गया है। स्मुरना आज इत्मेर के नाम से जाना जाता है। तुर्की में है ये शहर। पर स्मुरना का अर्थ होता है सुगंधित गोंद। सुगंधित गोंद जो इस्तेमाल किया जाता है मरे हुओं के शरीर पर लगाने के लिए। तो निश्चित हम मसीहों के लिए प्रभु यीशु पर जो मला गया था, लगाया गया था, ये उसको दिखाता है। बहुत विशेष कलीसिया जो पहली सदी में स्थापित हुई थी। आज वर्तमान में बहुत से चर्च हैं तुर्की में, इत्मेर में, पर वो प्राचीन कलीसिया वो नहीं रही। मतलब जो स्मुरना की कलीसिया के लिए बताया जा रहा है, ये सुगंधित गोंद याद रखी है ना। इसका जो आज की कलीसिया प्रभु यीशु को मान रही है, और अगर हम उस कलीसिया में अपने आप को देखते हैं या उस स्थिति में देखते हैं जो यूहन्ना देख रहा है, तो उसको जाने समझे हम। 8 से स्मुरनी की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। देखिए, पहला ही पद इसका पहला ही उस बात को प्रमाणित कर रहा है सुगंधित गोंद का, है ना। वह यह कहता है, अर्थात प्रभु यीशु, ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अलफ और ताव, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम जो है वो क्या कह रहा है, और इन अंतिम समयों में कलीसिया से क्या कह रहा है दूत। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दरिद्रता में रहते हैं, गरीबी में, कंगाली में रहते हैं, बहुत साहसी होते हैं मसीही, और इसीलिए कहा गया कि वो धनी हैं। आज जो बहुत परेशानियों में, दरिद्रता में, कठिनाई में, रुकावट में, बाधाओं में जीवन यापन करने हैं, उनके लिए ये आशा का वचन है। ये सातों कलीसियाओं को आत्मिक रीति से देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि सातों कलीसिया में जब हम घूमेंगे, जहाँ प्रभु यीशु घूमता है और देखता है, वो 7 दीवटें जो 7 तारे लिए फिरता है। आज मसीही जीवन में बहुत से ऐसे जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है, तो हम पाएंगे कि बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, और उसके कारण बहुत सी स्थितियों को उनको देखना पड़ता है, आर्थिक समस्याओं से निपटना पड़ता है। और जो वैसे ही दरिद्र होता है, कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, उसके साथ जो लोगों का व्यवहार होता है, यहाँ लिखा है क्लेश में, अर्थात इस संसार में। हमने पिछली बार जाना कि हम जो विश्वास किए हुए मसीही हैं और सच्चाई से हैं और सीधे मन वाले हैं, भजन संहिता 98 कहा गया है 11 में, धर्मी के लिए ज्योति बोई गई है। ये ज्योति बोई जा रही है, धर्मी हैं जो, अर्थात मसीही हैं, और सीधे मन वालों के लिए आनंद। क्योंकि जो क्लेश में पड़े हैं मसीही, वो क्लेश में नहीं, महाक्लेश में पड़े हैं। आज के समय संसार में महाक्लेश तो वो मसीह विरोधियों पर आएगा, परमेश्वर के बैरियों पर आएगा। इस बात को बहुत साफ कर लें अपनी आत्मा में, क्योंकि अगर हम उस कलीसिया में हैं और परमेश्वर जान रहा है कि ऐसे क्लेशों से, तमाम प्रकार की हमारे साथ जो अड़चने लाने वाले, हर क्षेत्र में जो उन्नति चाहते हैं वहाँ हमारे बीच में टांग अड़ाने वाले, हमारे पैरों को खींचने वाले, जो हम समझते हैं सांसारिकता में, आत्मिक रीति से
वो क्लेश जो भोग रहे हैं ये बहुत साहस का है, उन्हें धनी कहा गया है। और आगे थोड़ा सा जाएंगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, वो सब जो निंदा सह रहे हैं, परेशानी भोग रहे हैं, निश्चित इसमें जो जीवन का मुकुट देने का कितना बड़ा वादा है स्मुरना की कलीसिया के लिए। कहने का मतलब वो जो यीशु के नाम को सुगंध देते हैं, वो जो सुगंध, जो जीवन की सुगंध अपने द्वारा यीशु को प्रदर्शित करते हैं, हमारे जीवनों के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होती है। हमारे आचरण और चरित्र और स्वभाव के द्वारा शैतानियत शर्मिंदा होती है। लोग इस चीज को जानते पहचानते हैं कि एक मसीही जो वचन पर आत्मा के अनुसार चलता है, आज्ञाकारी है, निश्चित उसको क्लेश भोगना है। बाइबल में लिखा है आगे, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। हम सीधे सीधे ये समझ लेते हैं आज जो यहूदी इज़राइल में है वो यहूदी। इस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। यहूदी मतलब प्रेजिंग करने वाला, स्तुति महिमा परमेश्वर का वो जन जो उसकी स्तुति महिमा करता है। आज ऐसे इसीलिए बोला गया है कि आराधना सच्चाई और आत्मा से की जाए। तो कौन सी स्थिति है? परमेश्वर के योग्य यहां पर स्तुति हो ही नहीं रही। अपने दिलो दिमाग से निकाल लें वो फिजिकल यहूदियों का। यहां पूरा आत्मा की रीति से है और गलत शिक्षाओं से दूर होइए, क्योंकि हम यहूदी हैं। हिब्रू भाषा के अनुसार उसकी महिमा प्रशंसा करने वाले हैं। यहूदी प्रभु यीशु यहूदी थे ना। परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई और वफादारी और आज्ञाकारिता से उन्होंने सारे काम करके प्रकट कर दिए। और वो काम जो उनकी ज्योति जो हमें मिली है, उनकी सुगंध जो हमें मिली है, हम मर गए थे, निश्चित वो सुगंध लगी है हमें। स्मुरना वो सुगंधित गोंद लगा हुआ है जो लगाया जाता है कि हमारे जीवनों से कोई भी बदबू ना निकले। क्यों लगाया जाता है? कि कोई भी बदबू ना रहे, कोई भी गंदगी ना रहे। इतनी खूबसूरती है इस सच्चाई की। और आज जब हम स्मुरना में हैं तो इसमें लिखा हुआ है, ये बात समझ लीजिए कि हम अपने चित्त से हमेशा के लिए जो ये जहर डालते हैं इजरायली यहूदियों के लिए, या पहले यहूदी फिर यूनानी, इस पर हम एक करेंगे, एक सेशन इस पे ज़रूर करेंगे कि क्यों बोला गया है और उसका आत्मिक अर्थ परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्गीय स्थानों पर क्या है, जैसे इसे जान रहे हैं। इनमें से वो प्रत्येक बात जो हमारी आत्मा ग्रहण कर रही है और ये सच्चाई को स्वीकार करते हुए जब आप सुन रहे हैं, तो हाँ हाँ आपके अंदर निश्चित वो पवित्र आत्मा की वो आग का अभिषेक आपको प्रेषित करेगा, इसमें आगे बढ़ाएगा, इस चीज़ की समझ में देगा कि जो दुख उठाए हैं, यहाँ लिखा हुआ है जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर। क्योंकि हम जो मसीह हैं, संसार की दृष्टि से दरिद्र हैं। हाँ, ये धन दौलत की, मैंने बता दिया, पतरस बोलता है मेरे पास चांदी सोना तो है नहीं, पर यीशु के नाम में मैं तुझे देता हूँ। यही जो हम लेंगे, ये है वो हिस्सा जो हमारे ओंठों से निकल रहा है, वो दिया जा रहा है। तो जो हमें दिया गया है, दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये बहुत गंभीर बात है, इतना साधारण नहीं है। 10 दिन तक उनको, कुछ को, सबके अलग अलग काम है,
तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। आज जो जेल खानों में डाले जा रहे हैं, कुछ डाले जा रहे हैं ना, सभी नहीं डाले जा रहे, उनका परखा जाना जरूरी है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि ये दोष नहीं है। उनमें से ये कुछ जो सचमुच में सच्चाई और ईमानदारी से पिता पुत्र पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास करके जेल खानों में हैं, उनके लिए अब जब 10 दिन का समय की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 10 दिन को समझना, 10 दिन पृथ्वी की संपूर्णता आशीष का दिन होता है। 10 और 7 का मैंने बताया है, क्योंकि 7 दिन तक तो हम वहाँ तक आ गए, 8वां दिन तो उसमें कैसे थे। ये 10 दिनों में जो 10 दिनों के काम हैं, उसमें वो परखे जाएंगे कि सचमुच में पवित्र मानते थे, आज्ञाकारी थे, जितनी आज्ञा थी वैसे ही थे, और जिस तरह से सृष्टि रचना की उस व्यक्ति ने वैसे ही कार्य करे क्या जो जेल में डाला गया। 10 दिन तक क्लेश उठाने का मतलब, 10 दिन तक उसको परखे जाने का मतलब है, ये 10 दिन का परखा जाना भी नहीं बताया गया है। बहुत से जो यीशु के नाम में जेल में पड़े हैं, उन्हें चाहिए इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से आंदोलन होते हैं, व्हाट्सएप किए जाते हैं मुझे, पर ये समझ के साथ कि ये प्रार्थनाओं के साथ है और न्याय का इस संसार से, शैतान से क्या उम्मीद करोगे। उसके बाद भी अगर मन की इच्छा के अनुसार ये सब कुछ कर रहे हो, तो इसके दूसरे पहलू को जो महत्वपूर्ण है मैं चिता रहा हूं कि ये 10 दिन को समझना, क्या वो जेल में जाने वालों को समझ में कभी आया कि ये 10 दिन होते क्या हैं। इनमें ये एक बहुत आगे वाले सेशन में इस बात पर करेंगे, पर इस पर प्रश्न चिन्ह मैं लगा के छोड़ता हूं ये आप पर, कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझ दे, और वो सब जो जेलों में पड़े हुए हैं, जिनकी संख्या अलग अलग तरीके से लोगों ने बताने की कोशिश करी है, तो कहा गया है कि कुछ को जेल में डाला जाएगा और परखा जाएगा 10 दिन तक। क्योंकि कौन जेल में डाले जा रहे हैं? जो पास्टर कहलाते हैं और प्रभु के कहलाते हैं। कई तरह से ऐसा जरूरी नहीं है कि वही जेल में डाले जा रहे हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु यीशु में जो प्रभु यीशु को ग्रहण करें, अन्य जातियों से आए हैं, उन पर नाना प्रकार के आरोप लगाकर भी भेड़ों को अंदर डाला जा रहा है। ये भी जान लीजिए कि ऐसा मत समझिए कि अगुवाई को करा जा रहा है। बहुत सारे कारणों में फंसा कर जो प्रभु में बहुत मजबूती से विश्वास से आगे जा रहा है, उसको गिराने के लिए शैतान इस तरह से कर रहा है। तो ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें होनी हैं। स्मरणा इसलिए याद रखना है कि आपके जीवन के द्वारा किया गया कार्य सुगंध का कारण बने, आप मजबूत रहें, दृढ़ रहें। गोंद किस बात को दिखाता है? चिपकाने को। मनुष्य जिससे सबसे ज़्यादा डरता है वो है दुख, और यहाँ कहा गया है दुख से मत डर। प्रभु यीशु ने कहा मत डर। और खासकर स्मरणा की कलीसिया जो साहसी है, बहुत ताकतवर कलीसिया है ये स्मरणा। अगर आत्मिक दृष्टिकोण से इसको समझेंगे तो इनके पास कोई धन दौलत नहीं है, पर आत्मा का धन दौलत और वचन में प्रगाढ़ता और दृढ़ता इनमें जो पाई जाती है स्मरणा में, दूसरों में नहीं है। इन्हें जीवन का मुकुट मिलना ही मिलना है। कौन सी कलीसिया कम है, ज़्यादा है, इस पर बहुत विवेचना, समालोचना, आलोचना हुई है, बहुत सी बातें हुई हैं, पर आज इस बात को जान लीजिए। मैंने वो हिस्सों को जो भ्रम फैलाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सचेत किया है कि सचमुच में स्मरणा के लिए जो पत्र लिखा गया है, आज के वर्तमान में हमारे लिए क्या संदेश है, क्या सुसमाचार है। और ये जो आनंद का सुसमाचार है, धाड़स का सुसमाचार है, नई समझ का सुसमाचार है, ये आनंदित होने का है।
और इस तरह से एक दूसरे को मजबूत करो, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है इस सच्चाई को, ये परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य दिया, उसका एक पन्ना, वसीयत का एक पन्ना स्मरणा के लिए, जिसमें से हम सब जो प्रभु की भेड़ें हैं वो स्मरण की कलीसिया में कैसे हैं, इफिसुस में कैसे थे, क्या प्रारंभिक प्रेम हमारे अंदर स्थायी है, लगातार लगातार। ये चीज़ें, ये 7 बातें इतनी दृढ़ बना देंगी, इतनी दृढ़ बना देंगी कि नकारात्मक दृष्टिकोण जो आज तक बताया गया 7 कलीसिया के लिए, और उसमें से चुना गया कि नहीं वो फिलदिपिया की कलीसिया और ये कलीसिया और लौदीकिया, हम प्रत्येक कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा इसी तरह जानेंगे, पहचानेंगे, और ये आपके लिए मददगार होगा, सरल होगा, क्योंकि इसकी वास्तविकता जैसे जैसे आप जानेंगे, निश्चित अपने आप में गर्व महसूस करेंगे कि प्रभु यीशु ने जो ये पत्री हमको दी है। पौलुस बोलता है मैं तुम्हारी पत्री हूँ। ये पत्र जो मिला हुआ है ये साधारण है क्या? एक श्राप का पत्र उड़ रहा था। श्राप का मैंने बता चुका है, वो जिसमें वो एक सिलेंडर में वो बैठी हुई, उसका एक बड़ा विशेष है। अब जैसे जैसे आगे इन चीज़ों को जानेंगे तो आपकी लालसा पैदा होगी कि वो पिछले जो वीडियो अनंत जीवन सत्य प्रकाश में हैं उसका वास्तविक अर्थ फिर आप एकदम थोड़ा सा सुन के नहीं निकल जाएंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन सोच विचार में आने वाला है, आमूल चूल परिवर्तन बोलते हैं कि, और उस समानता और स्वरूप में अगर हम पहुंचने के नज़दीक होते हैं तो पवित्र आत्मा इतनी खूबसूरत जो हमारी आत्मा को आनंदित करेगी, उसकी शांति में लाएगी, और हम फिर कुड़कुड़ाने वाले नहीं बनेंगे, अपनी दरिद्रता में भी आनंदित रहेंगे। परमेश्वर ने हर जगह ये अंतिम समय में उन भेदों को जो लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हुए, इन अंतिम समय में जो प्रकट कर रहा है पूरी सच्चाई से, जिस पर कोई भी विवाद, कोई भी दाग धब्बा नहीं पड़ सकता, आप सबके लिए ये सुसमाचार आशीष का कारण बने, जो इस तरह से हैं कि अच्छे से अब वचन को देखें, जाने, पहचाने, और पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में सचमुच उसका प्रकाश फैलाने वाले बने, उसकी सुगंध फैलाने वाले बने, तो निश्चित स्वर्गीय स्थानों में आप यीशु के नाम में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को आनंदित करेंगे। पवित्र आत्मा की संगति में जब इस समझ के साथ जो वो देता है, चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने बताने वाले बन जाएंगे और सच्चाई जानेंगे, और जैसे जैसे सच्चाई को जानते जाएंगे स्वतंत्र होते जाएंगे, यीशु के नाम में।